हाय एवरीवन। तो यार आज इस वीडियो के अंदर हम एड्रेसिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड जो हमारा टॉपिक होगा वो भैया आईपी एड्रेसिंग के ऊपर होगा, जो कि लॉजिकल एड्रेसिंग भी कहते हैं कई बारी, ठीक है। सो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। एंड मैं सभी को यही चीज़ कहूँगा यार, एक सिंपल सी चीज़ कि पढ़ रहे हो तो यार कंटिन्यूशन में ही पढ़ना, नहीं तो यार बहुत सारी चीज़ें मिक्सड अप होंगी। सो दैट्स वाई मैं आपको ट्रू इंजीनियर की कंप्यूटर नेटवर्किंग पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो सीक्वेंस नहीं फॉलो कर रहा है, सबसे पहले ये कहूँगा सीक्वेंस फॉलो करो यार, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर दी हैं एंड बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कवर कर दी हैं। सो दिक्कत हो सकती है किसी को भी, ठीक है। सो इसीलिए कह रहा हूँ, सो विदाउट एनी डिले सीधे चलते हैं। बट आज का जो टॉपिक है हमारा आईपी एड्रेसिंग के ऊपर होगा। बट उससे पहले जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है आईपी और मैक एड्रेस के ऊपर, ठीक है। मैक एड्रेस का पूरा नाम पता है भैया, बिल्कुल पता है, हमने ओएसआई मॉडल के अंदर पढ़ रखा। आईपी एड्रेस का पूरा नाम पता है, हाँ भैया पढ़ता है, हमने पढ़ रखा है, ठीक है। बढ़िया, ट्रू इंजीनियर से पढ़ रहे हैं, सब चीज़ हमने सीक्वेंस में पढ़ी। अब मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था ये लेयर 2 जब अपन पढ़ रहे थे ओएसआई मॉडल के अंदर, तो वहाँ पे आपको मैक एड्रेस पता होगा। और ये ओएसआई मॉडल का लेयर 2 एड्रेसिंग भी इसको कई बार कहते हैं, ठीक है। लेयर 2 का नाम क्या है भाई, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं यहीं पे वीडियो पॉज करने को बोलूँगा सभी लोगों को, क्योंकि सभी लोग पढ़ रहे हैं ओएसआई मॉडल, तो भाई इतना तो पता होगा कि लेयर 2 किसे कहेंगे, लेयर 1 किसे कहेंगे। ओएसआई मॉडल पढ़ रहे हो आप लोग, हाँ भैया पढ़ रहे हैं। लेयर 1 पढ़ रहे हैं, हाँ भैया पढ़ा। लेयर 7 पढ़ा, एप्लीकेशन लेयर, हाँ भैया पढ़ा। तो लेयर 2 क्या है, डेटा लिंक लेयर है ना यार, सिंपल, ठीक है। ऐसे ही लॉजिकल या आईपी एड्रेस किसका एड्रेसिंग है, वो लेयर 3 का एड्रेस है। लेयर 3 मतलब नेटवर्क लेयर, सिंपल, क्लियर हो गई बात, इतना सबको पता है, अब कोई बड़ी चीज़ नहीं बच रही। अब एक बात है कि जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा वो बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है आइडेंटिफाइज नेटवर्क डिवाइस ऑन द लोकल स्केल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़, ये लोकल स्केल में ही आइडेंटिफाई होगा, जबकि ये ग्लोबली होगा, ठीक है। कंट्रोल्स हाउ डिवाइसेज ऑन द इंटरनेट कम्युनिकेट ऑन द ग्लोबल स्केल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़, क्लियर हो गई। 7 लेयर ऑफ ओएसआई सभी को पता है, बिल्कुल पता है। डेटा लिंक लेयर पता है, हाँ भैया पता है। नेटवर्क लेयर पता है, हाँ भैया पता है। डेटा लिंक में मैक एड्रेस, नेटवर्क में आईपी एड्रेस, सिंपल। यहाँ पे अगर हम आईपी एड्रेस को बताएं तो यहाँ पे 12 डिजिट ग्रुप इनटू 6 पेयर। तो बहुत जूम करता हूँ मैं यहाँ पे, जिसको सभी को समझ में आ जाए, जिससे कि यहाँ पे 12 डिजिट्स अगर आप लोग देखोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे 6 और ये 6 दो दो के पेयर बनाएंगे। एंड बीच में जो सेपरेट होगा विद द हेल्प ऑफ हाइफन, हाइफन मतलब ये माइनस वाला डैश वाला जो सिंबल है, ये वाला है ना। तो यहाँ पे और जूम करते हैं तो ये डैश वाला सिंबल मेरे ख्याल से सभी को दिख रहा होगा। सो इसे क्या कहते हैं, हाइफन। तो हम इसको सेपरेट करते हैं हाइफन से, सिंपल है। और 12 डिजिट मैक को इस तरीके से डिनोट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत मज़ा आ गया। अब आईपी की बात करें तो आईपी एड्रेस दो तरीके का होता है, वर्जनिंग अगर करी जाए तो आईपी की एक वर्जनिंग होती है IPv4, ठीक है। दूसरी वर्जनिंग होती है जिसमें IPv6 होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। IPv4 में जो होगा हमारा 32 बिट्स होंगे, ठीक है। IPv4 कितने होंगे, 32 बिट्स, पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसी वीडियो के अंदर IPv4 IPv6 का बेसिक ओवरव्यू और लेंगे नीचे, अभी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और IPv6 128 बिट्स का होता है, सब पढ़ेंगे, बहुत डिटेलिंग में पढ़ेंगे, हेडर्स पढ़ेंगे, आईपी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक एक चीज़ कवर करेंगे। ट्रू इंजीनियर में पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं 32 बिट्स में, वहाँ पे अपन इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये डेसिमल से क्या होता है, सेपरेट होते हैं, क्लियर है बात। कौन, IPv4, क्लियर, समझ गए। और ये जो सेपरेट होंगे वो सेपरेट होंगे, ये आप कॉलन देख रहे हैं, ठीक है, तो इससे सेपरेट होंगे, क्लियर है। और यहाँ पे देखो IPv6 में टोटल 8 सेट्स बनते हैं और ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, कैसे होती हैं सब आराम से सीखेंगे भाई जब एड्रेसिंग पढ़ेंगे, बहुत आराम से, ठीक है। यहाँ पे जो सेपरेट होगा IPv4 में डॉट से होगा। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो सेपरेट होगा, यहाँ पे सेपरेट होगा कोलन से, ठीक है। तो ये IPv4 का पार्ट है और ये कोलन वाला IPv6 का सेपरेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। और यहाँ पे जो सेपरेट होगा वो डैश या हाइफन से सेपरेट होगा, सिंपल। जूम आउट करेंगे, थोड़ा सा जूम और करेंगे, फिर यहाँ पे लिखा है मैक एड्रेस कैन नॉट बी चेंज, क्योंकि फिजिकल एड्रेस है, यहाँ एक बार जो दे दिया वो फिक्स हो गया, अब ये चेंज नहीं होगा। जबकि ये नेटवर्किंग का एड्रेस है, IP एड्रेस, सो ये नेटवर्क चेंज कर सकता है भाई अपने हिसाब से, आप चेंज कर सकते हो नेटवर्किंग में भी, बिल्कुल। IP एड्रेसिंग एक लॉजिकल एड्रेस है, सो चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और मैक एड्रेस को क्या कहता है, फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं समटाइम, बिल्कुल भाई कह ही सकते हैं, समटाइम्स क्या होता है, कहेंगे बिल्कुल।
और आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस भी कहेंगे। सिंपल बात, ये तो हम कहते आ रहे हैं। एंड मैक एड्रेस क्या है भाई? हार्ड कोडेड इनटू डिवाइसेस एट मैन्युफैक्चरिंग, सिंपल चीज़। और आईपी एड्रेस असाइन टू डिवाइस थ्रू द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल। समझ गए? आईपी एड्रेस मैक एड्रेस दोनों डिफरेंस क्लियर है? ये इतना ही काम का है। अभी और ज़्यादा लगेगा, समझा देंगे। इसके अंदर और भी चीज़ें होंगी, ARP वगैरह, RARP, तो सब भी समझाएंगे। अभी सब वेट करो, ठीक है? क्लियर। अब आईपी एड्रेसिंग पढ़ रहे हैं, हमने देखा कि 2 वर्जनिंग है, IPv4 और IPv6, तो उसको कवर करते हैं। तो आईपी के बारे में और समझना है, लॉजिकल एड्रेसिंग, क्योंकि अब अपने को इन्हीं के बीच में पूरा डिस्कशन करना है, ठीक है? तो आईपी का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल, पता था भैया। इज़ अ मेथड यूज टू असाइन यूनिक आइडेंटिफायर्स टू अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। तो नेटवर्क, मान लो मेरे पास एक नेटवर्क पड़ा है A, जो कि कुछ ये है, एक और नेटवर्क पड़ा है B, जो कि कुछ ये है। अब नेटवर्क के अंदर हो सकता है मल्टीपल डिवाइसेस हों, ठीक है? आप बना लो यहाँ पे डिवाइस, यहाँ पे भी बना लो मल्टीपल डिवाइस, सिंपल। अब ये दोनों नेटवर्क्स आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ राउटर्स। ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत ही बार, ठीक है? आप इसमें कोई डिटेलिंग नहीं चाहिए। मान लो ये कोई एक मशीन है, ऐसी बहुत सारी मशीन और हो सकती हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई, यहाँ पे भी हो सकते हैं दूसरे नेटवर्क के अंदर, क्लियर है? अब इस नेटवर्क का एक आईपी होगा एंड इस नेटवर्क का कंप्लीट एक आईपी होगा। तो आईपी क्या बता रहा है? दोनों का आइडेंटिफिकेशन बता रहा है ना, कि इस नेटवर्क का एक एड्रेस है, ऐसे इस नेटवर्क का भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। तो आईपी यही बता रहा है। तो आईपी क्या है? एक यूनिक आइडेंटिफायर बता रहा है, एक यूनिक एड्रेस बता रहा है, किसका? नेटवर्क का। इनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन दैम, आईपी एड्रेस आर न्यूमेरिकल लेबल असाइन टू ईच डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। तो हर एक नेटवर्क में आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करेगा, जैसे कि यार हो सकता है 255 हो सकता है 0 हो सकता है कुछ भी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू करेगा। कैसे करेगा? पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है? दैट यूजेज द इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सिंपल। अब इसकी जो वर्जनिंग है वो 2 तरीके की, एक IPv4 है विच इज़ कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 4, एंड एक IPv6 है, तो दूसरी वर्जनिंग है इंटरनेट प्रोटोकॉल की वर्जन नंबर 6। सो ये दोनों वर्जनिंग इंटरनेट में है, ठीक है? बट जो करेंटली यूज़ होती है वो IPv6 होती है, क्योंकि इसमें आप लोग देखोगे 128 बिट्स यूज़ हो रही हैं। और आज आपको पता चलेगा कि क्यों भाई IPv6 ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है? क्योंकि नेटवर्क्स बहुत ग्लोबली अब आजकल बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुके हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे कि क्यों यूज़ हो रहा है IPv6 रादर देन यूजिंग IPv4, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हो जाएंगी साइज़ के कंपैरिजन में। IPv4 थोड़ा छोटा साइज़ का कह सकते हैं, वर्जनिंग पुरानी थी, और IPv6 अपग्रेडेड है, और बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स हैं। पढ़ेंगे आराम से, सब चीज़ कवर करेंगे। अब थोड़ा सा इधर देखते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसमें डिटेलिंग में और डिस्कस करेंगे। सो IPv4 क्या कहता है? IPv4 एड्रेस आर 32 बिट्स एड्रेस, ठीक है? तो ये 32 बिट एड्रेस है, रिप्रेजेंटेड इन डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट, समझ गया? लाइक 192.0.2.1, तो ये डॉटेड फॉर्मेट में, एंड ये क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। द टोटल एड्रेस स्पेस इन IPv4 इज लिमिटेड टू अप्रॉक्सीमेटली 4.3 बिलियन एड्रेसेस। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एड्रेस कितने हो सकते हैं भैया? बस इतने हो सकते हैं। हालांकि बहुत बड़ा नंबर है, बट यार आज के टाइम पे आप इतनी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो ओवर द नेटवर्क या इंटरनेट की हेल्प से, तो भाई ये एड्रेस, इतने सारे एड्रेसेस भी क्या होते हैं? कम पड़ जाते हैं आज के टाइम पे। हर एक बंदे के पास डिवाइस है, हर एक बंदे के पास फ़ोन है, लैपटॉप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं तो आप लोग नेटवर्क से कनेक्टेड ही हो, तो इतने सारे नेटवर्क होने के बाद भी ये कम पड़ जाता है। सो इसीलिए IPv6 पढ़ेंगे, जिसमें कि ये जो वैल्यू है ये बढ़ जाती है, ठीक है? तो वो इसीलिए यूज़ होता है ज़्यादा, विच हैज़ लेड टू एग्जॉशंस of the available IPv4 addresses, especially with the proliferations of the internet connected devices। सिंपल चीज़ है, ये पहले यूज़ हुआ, अभी भी यूज़ एज अ रेफरेंस कर सकते हो, बट ज़्यादातर जो यूज़ होगा वो IPv6 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एड्रेस का, यहाँ पे जो देख रहे हो इतने सारे एड्रेसेस हैं, तब भी कम पड़ रहे हैं। तो IPv6 में जो, अगर आप लोग यहाँ पे 32 बिट देख रहे हो और यहाँ पे देखोगे 128 बिट्स, ठीक है? तो ये इस 128 बिट्स में फैशनेबल है, एंड यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा यूनिक एड्रेसेस आपको मिलेंगे, ठीक है? अनलिमिटेड ही समझ लो, बहुत सारी चीज़ें। तो IPv6 was developed to address the limitation of IPv4 by using 128 bits, allowing for an almost limitless, मैंने बता दिया लगभग लिमिटलेस ही रहते हैं एड्रेसेस इसमें, यूनिक एड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सो आज के टाइम पे इसीलिए IPv6 वर्जनिंग का ही ज़्यादातर यूज़ होता है। IPv6 एड्रेसेस आर रिप्रेजेंट इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। हेक्साडेसिमल मतलब 0 से लेके 9 तक तो सारी जाएंगी, फिर ABCD ऐसा करके 16 तक जाएंगे, ठीक है? 0 से 9 तक चले गए, बिल्कुल, फिर ABCDE इस तरीके से जाएंगे, ठीक है? तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, एंड इनको डिनोट बीच में सेपरेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कॉलन्स।
तो यहाँ पे है ना कॉलम्स दिख रहे हैं, ठीक है भैया। IPv6 adoptions has been gradually increases to accommodate the growing number of devices connected to the internet। समझ गए क्यों भैया IPv6 यूज़ कर रहे हैं, ये लाइन हो गई क्लियर। तो आज हम इतना ही कवर करेंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसके हेडर्स को और बहुत सारी चीज़ें और पढ़ेंगे। IPv4 IPv6 वर्जनिंग को और डिटेलिंग में समझेंगे। एंड हेडर फॉर्मेट्स होते हैं जो कि एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो भी अपन कवर करेंगे। तो हमने यार नेटवर्क समझ लिया, नेटवर्क के अंदर किस तरीके से IP एड्रेसिंग होती है, एंड दोनों वर्जन समझ ली, मैक एड्रेस और IP एड्रेस में डिफरेंस समझ लिया। सो आज के इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ यार, बाय।